99 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली या बिलौटा। दरअसल बराक ओबामा का एक बयान निकलकर सामने आया है पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कि भैया भारत टूट जाएगा अगर आपने माइनॉरिटीज मुस्लिम का ध्यान नहीं रखा। तो इस समय काफी वायरल हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बराक ओबामा ने बयान तो दे दिया, क्योंकि बयान देने के लिए आप किसी कुर्सी पर तो बैठे नहीं है, मतलब कि कोई ऑफिशियल पोस्ट पर आप नहीं है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में भारत के कई सारे बुद्धिजीवी लोटपोट होकर अपनी बिल्कुल आकाओं के लिए चिल्लाने लगे कि देखो पीएम मोदी को क्या बोल दिया, देखो पीएम मोदी को क्या बोल दिया। लेकिन बराक ओबामा ने खुद अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए क्या कुछ मिडिल ईस्ट में किया था, वो शायद ये लोग भूल गए। बराक ओबामा आज किसी पद पर नहीं है, इसीलिए उनके लिए सब बोलना आसान है। किसी भी तरीके से ऑफिशियल तौर पर अगर वो होते किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनको ये बोलने में के पहले 10 बार सोचना पड़ता। जब आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो बोलने की जिम्मेदारी आपको मतलब दे दी जाती है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। दरअसल अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से कुछ देर पहले यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में भारत को लेकर खूब ज्ञान पेल दिया। सीएनएन को दिए गए अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारतीय पीएम से मिलकर भारतीय माइनॉरिटी की सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि ये बात उन्हीं ओबामा ने कही है जिन्हें लेकर बाकायदा डेटा है कि इन्होंने 7 मुस्लिम देशों पर 26,171 से ज्यादा बम गिराए थे। जी हाँ, 26,171 बम। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अनुसार ओबामा काल के वक्त साल 2016 में 26,171 बम गिराए गए थे। इनमें से सीरिया में 12,192, इराक में 12,095, अफगानिस्तान में 1,337, पाकिस्तान में 3, लीबिया में 496, यमन में 35 और सोमालिया में 14 बम हमले करवाए गए थे। प्रतिदिन के हिसाब से आंकड़ों को देखें तो यही पता चलता है कि राष्ट्रपति रहते हुए ओबामा ने हर दिन मुस्लिम देशों पर करीब 72 बम गिरवाए। इसके बावजूद उनका इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर बोलना काफी हैरान कर देने वाला है और बताता है कि ये किस प्रकार से मौका परस्ती दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब वही ओबामा अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी को बोल रहे हैं कि हिंदू बहुल भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ध्यान देने योग्य है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला, पीएम मोदी को मैं अच्छे से जानता हूं, अगर मेरी उनसे बात होती तो मैं कहता कि अगर आप भारत में जातीय माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर बंटना शुरू हो जाएगा। हमने देखा है कि जब इस प्रकार के बड़े आंतरिक संघर्ष होने लगते हैं तो क्या होता है। हिंदू बहुल भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की बात करते हुए पार्टीशन की चिंता एक ऐसे शख्स को है जिन्होंने इस्लामी देशों पर न केवल अंधी स्ट्राइक्स करवाई बल्कि उसमें कई नागरिकों को मरवा भी दिया, और उसके बावजूद उन्हें नोबेल प्राइज का हकदार कहा जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ओबामा ने अपने कार्यकाल के दौरान इस्लामी देश पाकिस्तान में 54 ड्रोन स्ट्राइक करने की अनुमति भी दी थी। इनमें से एक स्ट्राइक तो ऐसी हुई जो किसी के जनाजे पर गिरी और 41 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। इसके बाद भी आने वाले सालों में वहां 128 CIA ड्रोन स्ट्राइक्स हुई जिसमें करीबन 89 नागरिक मारे गए। इसके अलावा यमन में की गई स्ट्राइक में 55 लोग मर गए थे, जिनमें से 21 बच्चे भी शामिल थे और 12 गर्भवती महिलाएं थी। वहीं अफगानिस्तान में भी 2016 में 1337 हथियार छोड़े गए। 2007 से 2016 के बीच एक अनुमान है कि वहां पर 582 नागरिक मारे गए। अब ऐसे में यह कंडीशन तो हास्यास्पद है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति रहते हुए इस्लामी देशों की मदद के नाम पर उन पर बम गिरवा देता है, वो कुछ साल बाद भारत के प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहा है कि उन्हें देश में मुस्लिमों के अधिकारों पर ध्यान देना चाहिए वरना विभाजन हो सकता है। ये जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ठीक वैसा ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यहाँ कौन जाकर ओबामा को समझाए कि 1947 में हुआ भारत पाकिस्तान का विभाजन देश के हिंदू बहुल या हिंदू मानसिकता के कारण नहीं बल्कि इस्लामियों के कट्टर विचारों की वजह से हुआ था। ये बात और है कि बाद में इस तथ्य पर लिपापोती करने के लिए उसका जिम्मेदार ब्रिटिशों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बना दिया गया। आज की तारीख में ओबामा का ऐसे बयान का विरोध इसलिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने पीएम मोदी के राजकीय यात्रा के दौरान इस तरह बात करके भारत में माइनॉरिटीज की स्थिति का सवाल उठाया है, बल्कि इसीलिए जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को झूठे प्रोपेगेंडा के आधार पर बरगलाया ना जा सके और जो सच है वो उनके सामने आईने की तरह साफ कर कर लगाया जा सके कि देखो वो जो व्यक्ति वहां बैठकर बोल रहा है जरूरी नहीं कि हमेशा वही सही हो। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।